दोस्तों, आज हमारे पास ये एक्जियोम कंपनी का ई रिक्शा का बैटरी चार्जर आया है रिपेयरिंग के लिए। 48 वोल्ट 15 वोल्ट का ये बैटरी चार्जर है। ये इसका यहाँ पे मॉडल है। रिपेयर हम यहाँ पे इसको कर चुके हैं। काफ़ी सेक्शन में इसकी दिक्कत थी, उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जिस सेक्शन को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जिसके सर्किट को हम समझने वाले हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसको अगर आपने समझ लिया तो आप इस बैटरी चार्जर को, ई रिक्शा के बैटरी चार्जर को रिपेयर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज हम जो समझेंगे वो है आपका इसका इनपुट मेंस सेंस का सर्किट। इनपुट को सेंस करने का जो सर्किट है उसको यहाँ पे समझेंगे। उस सेक्शन में, उस सर्किट में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ये पूरा चार्जर जो है ये डेड हो जाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, नॉट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। कोई भी इंडिकेशन, कोई रिले ऑपरेट नहीं होगा, कोई फैन ऑपरेट नहीं होगा, ना चार्जिंग करेगा। बिल्कुल ये जो आपका चार्जर है ये डेड हो जाएगा। अगर उस सेक्शन में कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगा। वो सेक्शन जो है आपका है इनपुट का सेंस का सर्किट, कि ये जो मेंस इनपुट होती है उसको ये सेंस करता है। उस सर्किट में अगर प्रॉब्लम आ जाए, वो सर्किट का मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। और उस सेक्शन में दिक्कत आने से, जैसे मैंने बताया ये डेड हो जाता है, वो भी एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा। इसको यहाँ पे खराब भी करके देखेंगे किसी एक कंपोनेंट को। यहाँ पे सबसे पहले ये बिल्कुल ठीक है, उसको मैं चेक करवा देता हूँ, ताकि हमें ये पता लगे कि ओके कंडीशन में ये कैसे रहता है, इंडिकेशन कैसे आता है, फैन काम करता है और आपका ये चार्जिंग एम्पेयर भी लेता है। और उसके बाद इसको यहाँ पे हम उस सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी उसको भी समझेंगे। 48 वोल्ट का आपका चार्जर है, तो हमने यहाँ पे इसको 48 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए 48 वोल्ट 49 वोल्ट यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ये इसकी इनपुट है। यहाँ पे मैं इनपुट यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये लो जी, जैसे ही मैं इनपुट ऑन करूँगा यहाँ पे आपका चार्जिंग एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, राइज हो जाएगी। उसके बाद नीचे हम इंडिकेशन भी देखेंगे। मेंस ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए चार्जिंग एम्पेयर आपका आया है, बैटरियाँ तुरंत राइज हो गई हैं, इसलिए एम्पेयर कम आया है, वरना 15 एम्पेयर यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम नीचे भी देखेंगे कि इसका इंडिकेशन कैसे रहता है, फैन ऑपरेट होता है कि नहीं होता है, वो सब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे फैन इसका ऑपरेट हो गया है। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये फैन की आवाज़ है, फैन ऑपरेट हो रहा है। ये आपका जो परसेंटेज का ग्राफ है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ये मेंस की एलईडी है। दोबारा से बंद करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे शुरुआत में इसका इंडिकेशन कौन सा पहले आता है, कैसे ये काम करता है, रिले ऑपरेट होती है। उसके बाद उस सेक्शन को समझेंगे। मेंस ऑन किया, यहाँ पे सिर्फ मेंस ऑन की एलईडी ऑन हुई है। उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपका इंडिकेशन आएगा। उसके कुछ समय के बाद यहाँ पे फैन ऑपरेट होगा, चार्जिंग एम्पेयर आएगा। ये यहाँ पे इस तरीके से इसका सीक्वेंस रहता है। रिले ऑपरेट हो गई है और यहाँ पे एम्पेयर आ गया है, और ये आपका एक इंडिकेशन आपका आया है ग्राफ का। रिले ऑपरेट हो गया, इंडिकेशन आ गया। अब सारी एलईडियाँ ऑन हो गई हैं, जो भी ग्राफ की जितनी भी परसेंटेज है, और फैन भी आपका चलने लग गया है। ये इसकी है वर्किंग। ये लो जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके सेक्शन को समझेंगे, सर्किट को। मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। फैन इसको सेल्फ डिस्चार्ज भी कर देता है अगर वर्किंग कंडीशन में बंद करें। सावधानी से करें, एक्सपीरियंस है तभी करें, जानकारी नहीं है तो ना करें, क्योंकि हाई वोल्टेज इसके अंदर रहती है। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता है तो आपको शॉक लग सकता है। इंश्योर करके ही आप करें। ये आपकी इनपुट की मेन लीड है। यहीं से आपका न्यूट्रल और लाइन, दो वायर जो हैं यहाँ से आपकी निकलती हैं। न्यूट्रल और लाइन, ये देखिए स्लीव के अंदर दो वायर हैं, और वो न्यूट्रल और लाइन जो है वो आपकी आती हैं इस कंट्रोल कार्ड पे। ये देखिए यहाँ पे आई है, ये रही, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पे समझते हैं, वो दोनों वायर जो हैं डायरेक्ट जो 230 है वो आपकी यहाँ पे आ गई है। इनपुट की लीड से आपका एक जंपर के रूप में यहाँ पे वायर लगी है, यहाँ पे आ गई है। मैं इसको एक बार मैग्नीफाई कर लेता हूँ, ब्राइटनेस भी सेट कर लेते हैं।
ताकि आपको सर्किट को देखने में आसानी हो। ये यहाँ है जी इसका सर्किट, ये न्यूट्रल आया है। यहाँ पे जो एलईडी है जो कि मेंस ऑन को शो करती है, उस एलईडी के नेगेटिव पे न्यूट्रल डायरेक्ट आ गया जी। न्यूट्रल आया और डायरेक्ट उसके नेगेटिव पे एलईडी के कनेक्ट हो गया। जो लाइन है वहां से एक डायोड लगा है जी, ये देखिए, ये लाइन पे एक डायोड लगाया और डायोड का जो दूसरा एंड है जिसको कैथोड हम कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगी हैं जी। 18 के की 3 रेजिस्टेंस है, 18 के 18 के 18 के सीरीज में, और वो जो है कनेक्ट हुई है जी आपका ऑप्टो कपलर की 1 नंबर पिन पे। ऑप्टो कपलर की 2 नंबर पिन जो है उसके बाद भी आपके 2 रेजिस्टेंस लगी हैं 18 के की, और वो डायरेक्ट गई है आपका इस एलईडी के पॉजिटिव पे, यानी कि एनोड पे इस एलईडी की। अब जैसे ही मेंस आती है तो ये एलईडी भी ऑन होती है, और ऑप्टो कपलर के अंदर 1 और 2 पे जो 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे जो एलईडी है वो भी ऑपरेट होती है। उसके ऑपरेट होने से इसकी जो पिन नंबर 3 और 4 पे जो ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर है, वो कंडक्ट करता है और ये मेन सेंस करता है। अब क्या रहता है, अगर यहाँ पे ये एलईडी खराब हो जाए या कोई रेजिस्टेंस खराब हो जाए, डायोड खराब हो जाए, ऑप्टो कपलर खराब हो जाए, इस सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये मेंस को इनपुट को सेंस नहीं करेगा, ना ही एलईडी ग्लो करेगी और ना ही आपका ये मेंस को सेंस करेगा। फिर कोई एक्टिविटी ये नहीं करेगा। मेंस अगर इसको पता ही नहीं लगेगा तो ना ये रिले ऑपरेट करेगा, ना ये फैन ऑपरेट करेगा, ना चार्जिंग हम पे रहेगा, बिल्कुल ये डेड हो जाएगा। करके दिखा देता हूँ। इस एलईडी की एक लेग को मैं निकाल देता हूँ, या किसी एक रेजिस्टेंस को निकाल दें तो ये यहाँ पे सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। ये एक प्रकार से ये सारे जो हैं एक लूप में लगे हैं, ये पूरा एक लूप बना दिया गया है। एक भी कंपोनेंट यहाँ पे ओपन हो गया, खराब हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, तब भी यहाँ पे दिक्कत आएगी। मैं लाइव आप लोगों को यहाँ पे निकाल के चेक करवा देता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, फिर लाइव हम करेंगे। यहाँ पे इंडिकेशन आ गया है, ये भी ग्लो हो गया है। अब इस बंद कर देता हूँ। अब आयरन से मैं इसकी एक एलईडी को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एलईडी की एक लेग को कर सकते हैं, वो आसान है, या रेजिस्टेंस का भी कोई एक पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर इसका सीक्वेंस यहाँ पे ओपन हुआ तो ये जो है यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये देखो जी, एलईडी मैंने निकाल दी है। ये एलईडी मैंने निकाल दी है यहाँ पे, इसको नीचे रख देता हूँ मैं एक बार। एलईडी को निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। एमसीबी ऑन कर दी है मैंने, मेंस भी ऑन कर दी है। अब देखते हैं नीचे, क्योंकि एलईडी निकाल दी है तो इसका लूप यहाँ पे ओपन हो गया है। ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है। कोई भी रेजिस्टेंस भी अगर ओपन हो जाएगी, डायोड भी खराब हो जाएगा, तो इसका लूप यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो ये मेंस को सेंस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आएगा ही नहीं। एलईडी पे पूरा पूरा वोल्टेज ड्रॉप आएगा जितना भी इनपुट का है, और जहाँ पे एलईडी के पॉइंट हैं, और कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। इतनी देर में हमारा इंडिकेशन आ जाता है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। इस कंडीशन में देखते हैं वोल्टेज कितनी रहती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को एक बार कर लेते हैं, क्योंकि डीसी है लेकिन स्मूथ नहीं है। स्मूथ मतलब फिल्टर वगैरह नहीं लगे इसके अंदर, इसको आगे जीरो क्रॉस भी सेंस करना होता है। तो यहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ आपको कितनी वोल्टेज आएगी। इनपुट एसी यहाँ पे 145 आई है, देखिए। क्योंकि कम क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे ये डायोड लगाने से हाफ हो गई है। देखिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे।
271 इनपुट है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो एलईडी पे 145 है, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ड्रॉप हुई है और कुछ आपका यहाँ पे डायोड ने इसको हाफ कर दिया है। तो यहाँ पे वोल्टेज ये देखिए आनी कितनी चाहिए, जितनी वोल्ट की एलईडी है 2-2.5 वोल्ट। यहाँ पे चेक करते हैं जो आपका ऑप्टो कपलर है, यहाँ पे ड्रॉप नहीं आया है क्योंकि सर्किट यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हुआ, तो यहाँ पे ड्रॉप नहीं आया है, देखिए 0.5 आया है। अब इसको मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, इसको भी ऑफ करता हूँ और एलईडी को यहाँ पे वापस लगा देता हूँ और फिर देखते हैं कैसे काम करती है ये। एलईडी यहाँ पे लग गई है। अब ऑन करता हूँ मैं, एलईडी ऑन हो गई, रिले भी ऑपरेट हो गई, इंडिकेशन भी आ गया। अब ये सारे काम करेगा। वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। अब जो एलईडी का है वही आएगा 2.7 वोल्ट। यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग 1 वोल्ट के आसपास मिलेगा आपको, 1.8 वोल्ट। क्योंकि डीसी को यहाँ पे स्मूथ नहीं किया है तो ये पल्सेटिंग वेवफॉर्म रहती है, तो इसको एसी में हम यहाँ रीड कर लेते हैं। अगर इसको स्मूथ करके डीसी को कैपेसिटर वगैरह लगा के स्मूथ करके अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी वोल्टेज आपको स्मूथ होके मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पल्सेटिंग है, इसकी पीक रहती है, तो वो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा रीड कर रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ पे समझ में आ गया है कि अगर इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई, इनपुट वाले सेक्शन में, जिससे ये इनपुट को सेंस करता है, तो फिर ये आपका चार्जर जो है पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, कोई भी काम ये नहीं करेगा। इनको आप चेक कर लें। चेक करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, एक ये एलईडी है, दूसरा ये डायोड है, उसके बाद ये 518 के की रेजिस्टेंस है, ऑप्टो कपलर है। सिर्फ इन चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर लें। और इसी तरह के वीडियोज़ मैंने जो ई रिक्शा चार्जर है, स्कूटी के चार्जर हैं, उनके मैंने अपलोड कर दिए हैं पहले भी, उनको भी जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इनकी रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।